अगर आपको यह नहीं पता है कि शेयर क्या है और कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। हमारा यहाँ मकसद इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है, जिससे कि आप कोई भी फाइनेंस डिसीजन ले तो उसको अप्लाई कर सकें। आज का जो टॉपिक है वह शेयर के बारे में है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यह शेयर मार्केट का फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्टिंग है ये पॉइंट। यहाँ से हम शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट समझेंगे आने वाले 1 to 100 वीडियोस में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे तीन चीजें कि क्या है, शेयर क्या होता है, और क्यों कंपनी शेयर इशू करती है, और कितने टाइप के शेयर होते हैं। फर्स्ट, शेयर क्या है? रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ ऑनरशिप ऑफ इन ए कंपनी। जब आप किसी कंपनी के शेयर बाई करते हैं तो आप उस कंपनी के ऑनर होते हैं। मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक का एक शेयर ही बाय किया है, चाहे आप ये एचडीएफसी बैंक का एक ही शेयर बाय किया है, तो आप एचडीएफसी बैंक के ऑनर हैं। तो शेयर की डेफिनेशन यही है कि जब आप कोई भी कंपनी के शेयर बाई करते हैं तो आप उसके ऑनरशिप होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है और देन वह कंपनी आने वाले समय में ग्रो करती है और वो प्रॉफिट शेयर करती है अपने ऑनर को, शेयर होल्डरों को। एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि अगर कोई कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू किया है और आपने उसके 1000 शेयर बाई कर रखे हैं, तो आप 1% कंपनी के ऑनर है, 1% का ऑनरशिप है आपकी कंपनी में। सेकंड क्वेश्चन था, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है? फर्स्ट, रेज कैपिटल, पैसों के लिए, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए कंपनी रेज करती है मनी, कैपिटल रेज करती है पैसों के लिए। सेकंड, एक्सपेंड बिजनेस, कंपनी को अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अभी मान लीजिए अगर वह कोई वन स्टेट में बिजनेस कर रही है, उसको दूसरे या तीसरे स्टेट में वह करना है, जिसकी वजह से पैसों की जरूरत होती है प्लांट या बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, और एम्प्लॉय की जरूरत होती है, उसके लिए उसे पैसे की नीड होती है। बाई मशीनरी, जैसे कि मशीनरी बाई करना है, कम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कंपनी को न्यू बिजनेस में जाना है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से कंपनी शेयर इशू करती है। फिफ्थ, पे डेट, अगर कंपनी ने लोन लेकर बिजनेस कर रखा है और उसका डेट काफी है, तो जिसकी वजह से डेट को रिपेमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट इंटरेस्ट में जाता है, जिसकी वजह से कंपनी फंड रेज करती है और शेयर इशू करती है। सेकंड एग्जांपल के तौर पर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन्होंने रेज किया है पैसों का पब्लिक से और शेयर इशू किए। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको डिविडेंड के थ्रू पे करती है, और अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। कंपनी बेसिकली 2 टाइप का शेयर इशू करती है। एक होता है फर्स्ट, इक्विटी शेयर, सेकंड होता है प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर यह सबसे कॉमन टाइप का शेयर होता है। यह इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर भी इसे बोलते हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक के लिए इशू की करती है कंपनी, वह ऑर्डिनरी शेयर एवं इक्विटी शेयर होता है। यह सबसे कॉमन टाइप का शेयर होता है। जो इसे ऑन करता है वह इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है। जो होता है, आप ऑनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं अगर आप कंपनी का शेयर बाई करते हैं। सेकंड, आपके पास वोटिंग राइट्स होता है। अगर कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो इसमें आपको पास वोटिंग राइट्स होता है। मान लीजिए कोई मैनेजमेंट बोर्ड चेंज हो, बोर्ड का मेंबर होता है, तो वहाँ आपके पास राइट्स होते हैं वोटिंग के लिए। डिविडेंड फिक्स नहीं होता है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे, यह टोटली मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि वह डिविडेंड देना चाहती है कि नहीं, या कि री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। हायर रिस्क होता है, हायर रिटर्न होता है, क्योंकि इसमें आप रेसिडुअल क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेसिडुअल क्लेम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो पैसा, अगर कंपनी बैंक करप्ट होती है या कि कंपनी का बिजनेस बंद होता है, तो सबसे पहले डेट होल्डर का पैसा दिया जाएगा और उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा, इसलिए आपका रेसिडुअल क्लेम होता है। तो इसलिए हायर रिस्क एवं हायर रिटर्न होता है। जो भी आपका, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, जिससे इसके पहले मैं बताया, तो आपको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा डेट होल्डर को, उसके बाद मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद आपको वह पैसा मिलेगा। सेकंड, बेनिफिट क्या है? अगर कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। अगर कंपनी लॉसेस में है तो वह कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कंपनी लॉसेस में है तो फिर डिविडेंड पे नहीं करेगी। जो कंपनी का रियल ओनर होता है वह इक्विटी शेयर होल्डर होता है। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? सर्टेन स्पेशल राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा। पहले उनका फर्स्ट फीचर से उनको एक फिक्स रेट डिविडेंड होता है। जब कोई प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है, यह विशेषकर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसलिए इनका एक फिक्स डिविडेंड होता है। इनको हमेशा इक्विटी होल्डर से पहले ही डिविडेंड मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि इक्विटी होल्डर को कंपनी
डिविडेंड दे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर 8% का डिविडेंड देने के लिए एग्रीमेंट है तो वह 8% का डिविडेंड देगी। उनको वोटिंग राइट्स नहीं होती है इक्विटी शेयर होल्डर जैसे। ऑर्डिनरी शेयर होल्डरों से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड दिया जाता है। ऐसे इनकी इक्विटी शेयर होल्डर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, इनके पास लिमिटेड या की वोटिंग राइट्स नहीं होती है। इनको लोअर रिस्क कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर होता है क्योंकि इनका डिविडेंड फिक्स रहता है, और अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले इन्हीं को पैसा मिलता है, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में इनको कम रिस्क होता है। क्यों प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं? बिकॉज क्योंकि इनको प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, और जैसे जिस तरीके से कंपनी इनसे बाइंडिंग कर रखी है, जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको प्रॉपर्ली डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता रहता है। डिफरेंस क्या है इक्विटी एवं प्रेफरेंस शेयरों में? डिविडेंड नॉट फिक्स होता है, इसमें फिक्स होता है। वोटिंग राइट्स होता है, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इसमें रिस्क हाई होता है, इसमें रिस्क लो होता है। इनका रिटर्न पोटेंशियल हाई होता है, इनका स्टेबल होता है क्योंकि इनका डिविडेंड बेसिस में होता है, तो जिसकी वजह से इसमें हाई पोटेंशियल होता है रिटर्न का, इनमें नहीं होता उतना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शेयर मीन्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी और कंपनी इशू शेयर टू रेज कैपिटल। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि क्या डिफरेंसेस है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में रखा कि जिसे आपको माइंड में रहना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। टू मेन टाइप से हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में हाई रिस्क हाई रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स इनकम एंड प्रायोरिटी, इनमें प्रायोरिटी रहती है डिविडेंड देने की। तो आज की इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इक्विटी शेयर क्या होता है, शेयर क्यों इश्यू करती है कंपनी, और कितने प्रकार के शेयर होते हैं। बेसिकली कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए शेयर इशू करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। आने वाले वीडियो में इसे भी हम समझेंगे। तो कंपनी विशेषकर बिजनेस एक्सपैंड एवं डेट मल्टीपल चीजों के लिए कैपिटल रेज करती है। सेकंड, इक्विटी शेयर एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है। जब भी आप कंपनी का किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो वो ऑनर होते हैं। सो एज ए इन्वेस्टर्स आपको उसी कंपनी का शेयर बाई करना चाहिए जिसके प्रति आपका गट फीलिंग, आपका रिसर्च, आपका फीलिंग ये कहे कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ और मैं इसमें लॉन्ग टर्म 10 to 20 ईयर इन्वेस्टमेंट करूंगा, और जैसे जैसे ये ग्रो करेगी कंपनी वैसे वैसे हमारी वेल्थ इंक्रीज होगी। सो इस माइंडसेट के साथ आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर विशेषकर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो या कि स्टार्टिंग में कंपनी होती है देन इन्वेस्टमेंट करती हैं, या कि मिड वे में अगर कंपनी को फंड की नीड है तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट करती है कंपनी, और वहाँ इंस्टीट्यूशंस विशेषकर भाग लेते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर मल्टीपल टाइप की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, और ये नहीं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको जब आप एज कंपनी का ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो वहाँ डाइल्यूटेड ईपीएस होता है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कितना % का प्रॉफिट शेयरिंग आपका प्रेफरेंशियल शेयर होल्डरों को जा रहा है, जिससे कि डायरेक्टली प्रॉफिट में इम्पैक्ट होगा कंपनी के, क्योंकि वहाँ प्रायोरिटी होती है कि आपको फिक्स डिविडेंड देना ही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।